अरे हमारी जमीन हम फालतू लेने जा रहे हैं। हाँ। और फिर मद्दी लेने जा रहे हैं। जबरदस्ती ली जा हाँ का जबरदस्ती तो आई है। अब यो पड़त रहा अपन देखा जरूरत रहा तो अपने हिसाब भर में चल रहा है। अब एकदम तो ले जाऊंगा घर और देखे तरह 4 लड़का 5 लड़का का नानसरा घर है वह कहाँ रह जाओ। यूँ है अपने खेत में बना लीजिए। अब बहुत नहीं बनाने मिली। अगर जमीन ले तो उचित मुआवजा दे प्लस जनता के लिए घर चाहिए। जैसे घर और खेती सब बचाई रहा लेकिन जबरदस्ती सब काम हो रहा। जब जमीनें ले ली अब घरों ले रहे हैं। हमारी ही जमीन छीने जा हमें लोग दिमागी बदमाश है। ऐसी कोई सरकार आपने देखी थी? हमारे आगे को पैदा नहीं भाई मोदी योगी की नहीं। ऐसी कोई सरकार थी जबरदस्ती बिना औने पौने दाम के आपकी जमीन नहीं भवा कुछ नहीं भवा। आज तक सरकार हमको नहीं भवा। अब यह सरकार आई है तो यह जमीनों ले बंजर उनके बाप क्या होगा सरकार के। हरियाण उनका हुआ कब्र गाना उनका हुआ सब उनका है। तो कहाँ गाड़ा कि हम लोग मांग नहीं सुनी जा रहे। हमारे लोगों के घर बचा दिए जाए। जैसे परिवार है कोई के 4 भाई हैं उनको रहने की 4 भाई की जगह दी जाए। खेल कूद वाले जगह छोड़ी जाए। हमारे लोगों की बच रही है चरागाह से है ये हमको सब दी जाए। वो लोग कर इंडिया लेकर मकान भी तोड़ देंगे घर भी तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये सरकार की प्रॉपर्टी है। पीएम मोदी की प्रॉपर्टी है जो हमारे लोगों की प्रॉपर्टी है। जो हमारे लोगों की जमीन मकान है वो पीएम मोदी की है। प्रधानमंत्री किसी ने अकेले बन गए प्रधानमंत्री। इसी पब्लिक ने प्रधानमंत्री बनाया। मैंने अलग बात कर रहा हूँ आपसे। आज को तुमको प्रधानमंत्री बना दे तुम कल को हमको रोड पे बढ़ा सकते हो। ये क्या कानून हुआ? देश के विकास के लिए जमीन दिए जो सर्किट रेट हम चाहते हैं उस रेट में हम देंगे। 90 दिन से पर डे धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है और शासन का आला अधिकारी कोई यहाँ देखने नहीं आया है। ऐसा लग रहा है किसी को पता ही नहीं है हम लोग कहाँ के हैं कहाँ रहते हैं। हमारे लोगों को कोई वजूद नहीं है। इसलिए हमारी ज़मीन न लेती हम लोगों को आज आप ही लोग जो दरकार है सबके सामने न्यूज ही वाले हम लोगों को सामने ला रहे हैं। अन्यथा कोई जानता नहीं है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए हम लोगों की ज़मीन पैतृक ज़मीन है जा रही है। आगे चल के अब हम लोग बताइए क्या करेंगे। हमारे पास 5 विषय है। 5 विषय में क्या करेंगे क्या हमारे बच्चे। कम से कम एक उम्मीद है कि 1-2 कुंटल हमको गेहूँ चावल मिल जाते हैं। हमारा 6 महीने 7 महीने का चल जाता है। मजदूरी करते हैं उससे हमारा घर चलता है। अब बताइए ऐसे कब तक चलेगा भाई। ये जो अगर हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे हम लोग काम नहीं करने जाएंगे हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पिछले अभी बीते हुए स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया शब्द इजाद किया और नए नक्सल की जो है उन्होंने अवधारणा भी पेश की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस देश में जो नक्सली रहे जो माओवादी रहे उन्हें किस तरह से जो है मिटाया गया, लेकिन इस देश में दिमागी नक्सल जो है वो आ गए हैं, उनसे अब निपटना है। दिमागी नक्सल जिनको उन्होंने कहा था उसको लेकर के तरह तरह की इस देश में चर्चाएं हुई थी। दिमागी नक्सल हम दिखाएंगे जिस जगह पर हम उपस्थित हैं। हमारे पीछे देखिए ये घुरघुरी का तालाब है जहां पर जो किसान है पीछे पूरे जो है इधर इलाके के किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और ये धरना मैं इसके बारे में अगर बताऊं तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। कई वर्षों से लगातार यही दिमागी नक्सल किसान जो हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं क्योंकि जो इनकी ज़मीनें हैं वो औने पौने दाम में सरकार अधिग्रहित कर रही है, जिसे लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। अब देखिए जो हम बता रहे थे दिमागी नक्सल जिन्हें कहा था देश के प्रधानमंत्री ने, देखिए कुछ नक्सली इधर खड़े, साफ दिखाइए यहाँ से लेकर के इधर तक ये जो है जनसमूह जो है ये गांव से निकल कर के आए हुए। और गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि 90% इसमें ऐसे हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही परेशान, इनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये देखिए जिन्हें देश के प्रधानमंत्री ने कहा था दिमागी नक्सल, दिखाइए दिमागी नक्सल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा भरे हुए हैं इस पूरे पंडाल में। इधर दिखाइए प्रियांशु, कुछ दिमागी नक्सल इधर बैठे हुए, देखिए कुछ नक्सली इधर हैं। और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। कुछ नक्सली जिन्हें इसमें जगह नहीं मिली, प्रियांशु एक बार इधर दिखाओ, कुछ नक्सली इधर बैठे हुए हैं। देखिए ये तालाब के किनारे जिनको इधर पंडाल में जगह नहीं मिली वो इधर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। इन्हीं से पहले बातचीत शुरू करेंगे, फिर उसके बाद बातचीत और लोगों से करेंगे।
तो ये वो नक्सली हैं जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल कहा था। कि दिमागी नक्सल मतलब क्या था? दिमागी नक्सल का लोगों की माने तो साफ तौर पर यह था कि जो इस देश की सरकार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार की नीतियों की खिलाफत कर रहे हैं, उन्हें देश के प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कहा। ये देखिए कुछ नक्सली इधर बैठे हुए हैं, बातचीत इन लोगों से ही करेंगे और जानेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? कल्लू राम। काहे लिए यहाँ बैठे हैं? बैठे ना अपनी लड़ाई लड़ाई खाते। कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं? अरे हमारी जमीन हम फालतू लीन जा रही और फिर मद्दी लीन जा रही, जबरदस्ती ली जा रही? का जबरदस्ती तो है। पैसा मिल रहा है ना उसका? पैसा मिल रहा, लेकिन पैसा हिसाब से मिले तो ठीक है। तो ना दे होते हूँ ले ले हैं, ना दे होते हूँ ले ले हैं। ये तो है ना जबरदस्त छोड़ दे है, छोड़ दे तो हम जानी हम लोग नहीं लगाए हैं और छोड़ दे। हाँ, जमीन नहीं लगाए हैं और छोड़ दे तब तो समझी कहाँ में जबरदस्ती नहीं लेने जा रही। नहीं तो उन्हें कह रहे हैं देश के विकास के लिए जमीन चाहिए ना, तो जमीन तो देना ही पड़ेगा ना। अब जबरदस्ती ले नहीं रहे हो, या तो हिसाब से मतलब मुआवजा दें तब तो ठीक है। जबरदस्ती नहीं, सरकार ले रही है अपना यूँ ले रही है। अब यूँ पड़ता रहा अपन देखा जरूरत रहा तो अपने हिसाब भर में चल रहा है। अब एकदम तो ले जाओ घर और देखे तरह 4 लड़का 5 लड़का का नानसरा घर है, वह कहाँ रह जाओ, यूँ है अपने खेत में बना लीजिए। अब वह तो नहीं बनाने मिली। तो क्या चाहते क्या है कि या जमीन छोड़ दे सरकार या फिर उचित मुआवजा दे? अगर जमीन ले तो उचित मुआवजा दे, प्लस रहने के लिए जनता के लिए घर चाहिए। जैसे 5 लड़का है वो कहाँ रह जाए, छोट सरा घर बनावे के पास कहाँ रह जाए, और जब जमीन ले ले तो कहाँ भाग के जाए? ये घर और जमीन सब चली जा रही? बिल्कुल चली जाए, सब ले रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, गलत इतना गलत है, मतलब कोई मुआवजा दे उचित। कितनी उम्र है आपकी? 74 है, 74। 74 साल उम्र है। तो आपको तो घर आराम करना चाहिए। इतनी भीषण गर्मी में, इतनी उमस भरी गर्मी में आप प्रदर्शन में आए हुए हैं। जब घर रखबे नहीं करियो तो आराम कहाँ करबे? यूँ बताओ, घर रखियो नहीं तो आराम कहाँ करबे? घर बचाने के लिए आए हैं? घर और खेती सब बचा रहा है, लेकिन जबरदस्ती सब काम हो रहा। जब जमीनें ले ली अब घरों ले रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं ये दिमागी नक्सल है, आपको नक्सली बताया जा रहा है। कह रहे हैं ये दिमागी नक्सल है। नक्सली जानते हैं आप? जो जंगलों में गुंडे बदमाश रहते हैं। हम लोग हैं ना, हम लोग बदमाश हैं ना। बोलो हम लोग हैं ना, हमारी ही जमीन छीने जा रहे हैं लोग, दिमागी बदमाश है। सरकार जो कह रही है उनका कहने का मतलब को मान लीजिए आप। तो तुम मानो, तुम मनाओ भैया। अब हमका मरक है तो मैं मरा बोलो, हिमा मारक चाहते हैं तो हिमा मरबा जो जल भरा है। समझो। एक चीज ये बताइए कि जो इस तरह की सरकार जो कर रही है, 74 साल की उम्र आपकी है, ऐसी कोई सरकार आपने देखी थी? हमारे आगे को पैदा नहीं भाई, मोदी योगी की नहीं। ऐसी कोई सरकार थी जबरदस्ती बिना औने पौने दाम के आपकी जमीन? नहीं भवा, कुछ नहीं भवा। अच्छा, हाँ तो सरकार हमको नहीं भवा। अब यह सरकार आई है तो यह जमीनों ले लग तो उन्हें पूर्वजोन में यहाँ जमीन पुरखा बनाई नहीं, और 70 जो है गुजर चुके, हम गुजरे वाले हैं। अब हमारे आगे जमीन छीनी जा रही, घर छीना जा रहा। बंजर उनके बाप के हुई गवा, सरकार के खरिहान उनका हुई गवा, कब्रखाना उनका हुई गवा, सब उनका है। तो कहाँ गाड़ा है? क्या है यहाँ जो आप लोग आए हैं प्रदर्शन में, क्या दिक्कत है? सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कहा जा रहा है सरकार को सबक सिखा देंगे, सब क्या चल रहा है? ये चल यूँ रहा है कि हम लोग मांग नहीं सुनी जा रहे। हमारे लोगों के घर बचा दिए जाए। जैसे परिवार है, कोई के 4 भाई हैं, उनको रहने की 4 भाई की जगह दी जाए। जैसे घूरा गड्ढा है, गांव के किनारे थोड़ी जगह छोड़ी जाए। हाँ, तो उसमें खेल कूद वाले जगह छोड़ी जाए। जो जमीन राज्य सुविधा दे रहे हैं वो ले ली जाए। बाकी जो हमारे लोगों की बच रही है चरागाह से है, ये हमको सब दी जाए। वो लोग कर इंडिया लेकिन हम मकान भी तोड़ देंगे, घर भी तोड़ देंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये कोई सुन नहीं रहा है? कोई नहीं सुनना, यहाँ धरना चल रहा, कोई नहीं सुनना। अच्छा, एक बात हमें बताइए कि ये मैं देख रहा हूँ लगातार वर्षों से ये लड़ाई चल रही है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगता है कि आप ये सब करके सुना लेंगे सरकार को? इतना हल्का में ले रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं सुना लेंगे? ये सरकार की प्रॉपर्टी है, पीएम मोदी की प्रॉपर्टी है, जो हमारे लोगों की प्रॉपर्टी है, जो हमारे लोगों की जमीन मकान है, वो पीएम मोदी की है। क्या है? तो वो सरकार है ना, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो जो है प्रधानमंत्री किसी ने अकेले बन गए प्रधानमंत्री?
इसी पब्लिक ने प्रधानमंत्री बनाया। बनाया, मैंने अलग दिल बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं तो पावर है ना प्रधानमंत्री के पास। पावर है, जिसलिए है पावर। हम आज को तुमको प्रधानमंत्री बना दे, तुम कल को हमको रोड पे बढ़ा सकते हो। ये क्या कानून हुआ? देश के विकास के लिए जमीनें तो देनी पड़ेगी ना सर। देश के विकास के लिए जमीन दिए, जो सर्किट रेट हम चाहते हैं उस रेट में हम देंगे। अच्छा, क्या सर्किल रेट चाहते हैं? सर्किट रेट 1,25,00,000 बीघा के दीजिए। किसी का मकान मत टूटना चाहिए। अच्छा चाचा, आप कहाँ से? इधर ही क्या है? प्रदर्शन में आए हैं? हाँ। कहाँ क्या दिक्कत हो गई? इतनी अच्छी सरकार चल रही है, मंदिर मस्जिद सब बनवा रहे हैं। सब मकान चल रही है। आप मीडिया से आए भाई, जो बात आपने कहा उसका उदाहरण दें। सरकार चल रही है, अच्छी चीज चल रही, महंगाई कितनी बढ़ गई ये बताइए हमें। आप मीडिया से आए, आपका आशीर्वाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आप बड़े भाई हैं। भाई मतलब बेटा हो, कहा कर दिया है कि ये लोग बाहरी जैसे हरदोई के आए, संडीला के आए, तो ये लोग हमारी मर रहे हैं, कहाँ जाने। ये तो हमका बचाने लिया है। वो मैं समझ गया, जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं को समस्या हम पूछ रहे हैं, उन्हीं की समस्या जान रहे हैं। हमें नहीं ना पता कि ये कहाँ से आए, आप कहाँ से आए। तो देखिए, ये जो लोग हैं जिन्हें मैं बार बार नक्सली कह रहा हूँ, मैं नक्सली नहीं कह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने जैसे ही लाल किले से दिमागी नक्सल की बात कही, उसके बाद से बहुत ज़्यादा चर्चाएं लोगों के बीच। लोग ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री उन्हें दिमागी नक्सल कह रहे हैं जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, और ये नक्सली लगातार कई वर्षों से विरोध कर रहे हैं। इधर सामने आप देख रहे होंगे तो ये जो नक्सलवाद है वो अब इस देश की सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिसे देश के प्रधानमंत्री को सोचिए लाल किले से ये बात कहनी पड़ रही। लाल किले से ऐसा कभी भाषण नहीं हुआ कि देश के लोगों के खिलाफ कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री देश के लोगों के खिलाफ कोई बात कहे। लेकिन उन्होंने जो दिमागी नक्सल कहा, उसमें आप इसमें एक एक चेहरा आप देख सकते हैं। ये लोग पीड़ित है, परेशान है भाई। ये रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी ज़्यादा परेशान हैं कि अब जो है इनका केवल एक मकसद है कि किसी तरह से हम अपनी ज़मीन बचा लें, किसी तरह से अपना घर बचा लें। अगर ये कुछ भी ना बचे तो किसी तरह से हमारा वजूद बचे, उसकी लड़ाई ये लगातार लड़ रहा है। सोचिए, सर्किल रेट कह रहे हैं कि बढ़ा करके इनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन वो मुआवजा नहीं मिल रहा है। और ये जो मामला है ना, वो बिल्कुल आगरा एक्सप्रेसवे है, बगल में ही आगरा एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है। जब इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे बना तो कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। जब देश के, प्रदेश के किसान सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उस वक्त की सरकार ने, यानी अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने सबसे पहले आगरा एक्सप्रेसवे निकालने से पहले उन्होंने सर्किल रेट बढ़ाया, उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन एक्वायर की गई। तो ये हाल है जो आज की सरकारें, उनसे ये लोग पीड़ित हैं। ज़्यादा हम लोग दुखी हो गए हैं। कम से कम 90 दिन हो गए हैं। 90 दिन से पर डे धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रशासन का आला अधिकारी कोई यहाँ देखने नहीं आया है। ऐसा लग रहा है किसी को पता ही नहीं है हम लोग कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, हमारे लोगों को कोई वजूद नहीं है। एलडीए हमारी ज़मीन न लेती, हम लोगों को आज आप ही लोग जो दर्शा रहे हैं सबके सामने, न्यूज ही वाले हम लोगों को सामने ला रहे हैं, अन्यथा कोई जानता नहीं है। नहीं, अगर इस देश के किसानों के साथ इस देश की सरकार न खड़ी हो तो मुझे लगता है कि इस देश का और दुर्भाग्य क्या हो, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, हम लोगों की ज़मीन पैतृक ज़मीन है, जा रही है। आगे चल के अब हम लोग बताइए क्या करेंगे। ये 70-80 लाख का क्या करेंगे आप बताइए। हमारे पास 5 बिस्वे है, 5 बिस्वे में क्या करेंगे, क्या हमारे बच्चे। कम से कम एक उम्मीद है कि 1-2 कुंटल हमको गेहूँ चावल मिल जाते हैं, हमारा 6 महीने 7 महीने का चल जाता है। मजदूरी करते हैं, उससे हमारा घर चलता है। अब बताइए ऐसे कब तक चलेगा भाई। ये जो अगर हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, हम लोग काम नहीं करने जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे। सही भाई, हमारी जो प्रधान जी ने थोड़ी ज़मीन दिया था घर बनाने के लिए, वो तक हम लोगों से छीने जा रहे हैं। एलडीए कहीं नक्शे में हमारे नहीं है। आपके भाई, हमारी ज़मीन है, नक्शा आपका कैसे हो गया। ये हम नक्शा हम लोगों से आप पूछिए। भाई, हमारी ज़मीन है, हमारा घर, हमारा मकान, इसके मालिक हम हैं कि आप है। आप आए, आप कहा ये पैसे देंगे, आप ले लेंगे। भाई, हम करें 2 रुपये का आप EMI हमें दे देंगे, या कैमरा 5 का दे देंगे, नहीं देंगे। आप इसका रेट आपका है भाई, आप निर्धारित करेंगे ना। तो भाई, किसान से एक बार पूछना चाहिए इसका क्या रेट, क्या मुआवजा दिया जाए, जिससे वो संतुष्ट रहे, सरकार का भी विरोध न करे और किसान को भी तकलीफ न हो। चलिए देखिए, ये घुरघुरी के तालाब के
जो है परिसर में जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में आए हुए तमाम जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो अपना घर बचाने आए, अपनी ज़मीन बचाने आए। अभी और भी खबरें करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और भी जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी संख्या में तो महिलाएं आई हैं, बहुत संख्या में बुजुर्ग आए हैं। सोचिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर के आई हैं। उससे ये साफ साबित होता है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन उन तमाम किसानों का है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ संघर्ष कर रहा है। रोज़ इन्हें कुआं खोदना है, तब जाकर के इन्हें पानी नसीब होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें और करेंगे। फिलहाल बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।